मैं लखनऊ शहर में जॉब के लिए रहने आया था। तब मैं इस शहर में एकदम नया नया था। मैंने यहाँ आने से पहले ऐसे फ्लैट ऑनलाइन सर्च किए थे जो रहने के लिए एकदम स्वतंत्र हो, मतलब उनमें आने जाने पर कोई रोक टोक ना हो और फ्लैट में भी मेरे साथ किसी के रहने का पंगा ना हो। मैंने 2-3 जगह बात की थी कि और कुछ जगह अपना नंबर भी छोड़ा था। उसी वजह से मुझे एक फ्लैट के मालिक का कॉल आया। उसने मुझे लोकेशन बताई और किराया भी बताया। उसके फ्लैट का किराया भी कम था, इसलिए मैंने तुरंत उससे हाँ कह दी और अगले ही दिन जाकर उस फ्लैट में शिफ्ट भी हो गया। फ्लैट में जाने के लिए एक गलियारा था। उधर मैंने देखा कि मेरे फ्लैट के आसपास भी कुछ लेडीज अंडरगारमेंट्स, पैंटी ब्रा व कुछ अन्य कपड़े सूखने टंगे हुए थे। मैंने मकान मालिक से पूछा कि ये सब किसके कपड़े टंगे हैं, तो उसने बताया कि इसी फ्लोर के साइड वाले एक 2 BHK फ्लैट में एक लड़की रहती है और दूसरी तरफ एक फैमिली भी रहती है। ये सब उन्हीं के कपड़े होंगे। मैं कुछ नहीं बोला और उस फ्लैट में रहने लगा। कुछ दिन तक मैं अपने काम में व्यस्त रहा। सुबह सुबह मैं घर से निकल जाता था और सीधे शाम को ही वापस आता था। मैंने नोटिस किया कि रात में कभी कभी किसी का आना जाना होता है, पर मैं कुछ नहीं बोला। सामने वाले फ्लैट में मैंने देखा कि एक भाभी रहती है। वे एकदम यंग है। उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, क्या चीज़ थी वे। मैंने पहली बार में ही उसको शॉर्ट्स में देखा था। रात में जब मैं खाना खाने के बाद मैं टहल रहा था, तभी वो छत पर आई थी। उसे शायद किसी से कॉल पर बात करनी थी। फिर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मासूम सा चेहरा, उसके घुंघराले से ब्राउन कलर के बाल और टाइट टी शर्ट में कसे हुई थी। मैं बस एकदम से उसे देखता ही रह गया। वो फोन पर बात कर रही थी और उसका ध्यान मेरी तरफ था ही नहीं। कुछ देर बाद उसने मुझे देखा तो वो फ़ोन कट करके मेरे पास आई। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या आप यहाँ नए नए आए हैं। मैं हाँ कहा और उसकी आंखों में झांका। वो मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने उसे अपने बारे में सब बताया और ये भी बताया कि मैं लखनऊ में जॉब करता हूँ। उसके बाद मैंने उससे उसके बारे में पूछा। तब उसने मुझे अपने बारे में भी बताया कि वो यहाँ 1 साल से रह रही है। उसकी शादी हो चुकी है और उसके पति बाहर रहते हैं। वे कभी कभी ही आ पाते हैं। मैं उसकी इस बात से ज़रा चौंका कि ये क्या बात हुई कि पति कभी कभी ही आ पाते हैं। खैर, मुझे इस बात कोई लेना देना नहीं था। हाँ, यदि वो मुझसे कुछ चाहती तो ज़रूर मैं उसके काम आ सकता था। 1-2 पल रुकने के बाद उसने मुझसे कहा, आपको कभी कोई मदद चाहिए तो बताना। मैंने बोला ठीक है, धन्यवाद। इस बीच मेरी नज़रें उसके क्लीवेज को देखने में लगी थी और मैं बड़ी बेशर्मी से उसको देखे जा रहा था। उसने मुझे अपने को ताड़ते हुए देख लिया तो वो मुझसे गुड नाइट बोलकर चली गई। ऐसे ही हम दोनों रात में मिलने लगे। खाना खाने के बाद कभी कभी मुझे देरी हो जाती और छत पर आने में 12 बज जाते, तो उस वक्त भी वो मेरी आहट पाकर छत पर आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीते। मैं उसे बहुत घूरता था। उसे मालूम था और उसने मेरी इस बात को नोटिस भी किया था। हम दोनों के बीच में औपचारिकता खत्म हो गई थी और वो अब मुझसे आप की जगह तुम कहने लगी थी। एक दिन उसने कहा, तुम खाना कैसे बनाते होगे? कल से तुम मेरे यहाँ खाना रात का खाना मैं बना दिया करूँगी। मैंने मना किया। वो जिद पर अड़ी रही और कुछ देर बाद मैं मान गया। मैं बोला ठीक है,
हम दोनों मिलकर बना लिया करेंगे। इस पर वो राजी हो गई। फिर अगले दिन जब मैं ऑफिस से आकर आराम कर रहा था, तब 8 बजे थे। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गेट खोला तो सामने वही भाभी थी। वो जीन्स और क्रॉप टॉप पहनी हुई थी और सदा ही की तरह बिजली गिर रही थी। वो मुझसे बोली, चलो मेरे कमरे में खाना बन गया है। मैंने कहा, अरे बताना चाहिए था ना, मैं मदद कर देता। वो बोली, कोई नहीं, आज पहला दिन है, कल से तुम मेरी मदद कर देना। अगले दिन भाभी बिल्कुल तैयार हो गई।